हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अगले सेशन में कहा था कि हम नेक्स्ट सेशन में सूरदास के पद की व्याख्या लेके आएंगे, तो मैं लेके आ चुकी हूँ इनके सब प्रसंग व्याख्या, और आज हम इस पाठ को पूरा कर लेंगे। तो चलिए आइए साथ में मिलकर इसके सब प्रसंग व्याख्या देखते हैं। भाई सूरदास का पहला पद है ये, देखिए। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। जौ जल तेल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पाकी। अर्थात देखिए, इसमें पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर हम व्याख्या करेंगे, संदर्भ करेंगे, प्रसंग करेंगे, सब करेंगे। ठीक है। तो उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। उद्धव, यहाँ पे गोपियाँ उद्धव से कहती हो कि उद्धव तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो, अपरत रहत स्नेह तगाते। तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो, पर फिर भी तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हुआ, उनसे स्नेह नहीं हुआ। ना ही न मन अनुरागी, तुम्हें उनसे मन नहीं लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो, पर फिर भी तुम कितने अभागी हो कि तुम उनसे प्रेम नहीं कर पाए। पुरैन बात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, ता रस देह न दागी, पर उसके ऊपर एक बूंद जल का पानी जल नहीं होता, उसी प्रकार तुम भी कमल के पत्ते की प्रकार ही हो। तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहते हो, पर फिर भी श्री कृष्ण का इतना सा प्रेम नहीं है तुम में। जो जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार गागरी का मतलब होता है घड़ा, जिस प्रकार चिकना घड़ा जो होता है, तेल का जो घड़ा होता है, उसके ऊपर बूंद न ताको लागे, उसके ऊपर भी जल की एक बूंद नहीं टिकती। तुम भी उसी प्रकार हो, तुम भी एक चिकना घड़ा ही हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुमने तो प्रेम रूपी नदी में पाँव तक नहीं रखा है अभी, तुमने तो अभी प्रेम रूपी नदी में पाँव तक नहीं रखा है। दृष्टि न रूप परागी, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि हम योग संदेश कर लें। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी बताते हैं यहाँ की गोपियाँ कह रही हैं कि हम तो अबला हैं, हम तो भोली हैं। गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार गुड़ से चींटियाँ लिपट जाती हैं, हम भी श्री कृष्ण से उसी प्रकार लिपटे हुए हैं। ये था हमारा इसका भावार्थ। अब मैं आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तीनों बताऊंगी। आइए। संदर्भ। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित हमारी क्षितिज भाग 2 नामक पुस्तक से लिया गया। अर्थात आपको संदर्भ में यही लिखना है कि हमारा ये पद कहाँ से लिया है, इसके लेखक कौन है, बस, और कुछ नहीं लिखना। प्रसंग। इस पद में गोपियों की शिकायत वाजिब की गई है कि यदि उद्धव कभी स्नेह से सामना ही नहीं हुआ तो वे विरह की वेदना को क्या समझेंगे। इस प्रसंग में आपको बस इतना बताना होता है, इसका जो पूरा भावार्थ होता है वो आपको 2 से 3 लाइनों में बताना होता है कि इसमें आखिर कहा क्या गया है, इसमें क्या कहा गया है, ये आपको 2 से 3 लाइनों में बताना होता है। तो इसमें कहा है, हमने इस पद का भावार्थ देख लिया। अब इस पद में जो भावार्थ था वो आपको प्रसंग में लिखना है। इस पद में गोपियों की शिकायत वाजिब की गई है कि यदि उद्धव का कभी स्नेह से सामना ही नहीं हुआ तो वह विरह की वेदना को क्या समझेंगे। अब व्याख्या देखते हैं हम इसकी। व्याख्या। गोपियाँ उद्धव को व्यंग मारते हुए कहती है कि उद्धव तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम तो श्री कृष्ण के साथ रहते हो, परंतु कितनी अचंभित बात है कि तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हुआ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि उद्धव, गोपियाँ जो है वो उद्धव को बोलती हैं कि तुम तो कितने भाग्यशाली हो कि तुम कृष्ण के साथ रहते हो, पर फिर भी तुम कितने अभागी हो कि तुम्हें उनसे प्रेम ही नहीं हुआ। यहाँ पे यही कहा गया है, तुम तो कमल के पत्ते की तरह हो, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहकर भी एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं टिकती, उसी प्रकार तुम कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं आए। अर्थात मैंने आपको बताया कि पुरैन पात रहत जल भीतर, कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है पर फिर भी वो उसके ऊपर जल की एक बूंद नहीं टिकती, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के साथ रहते हो पर फिर भी तुम्हें कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ। और जिस प्रकार तेल का घड़ा अपने ऊपर पानी नहीं टिकने देता, तुम भी एक उसी प्रकार चिकने घड़े हो। जिस प्रकार तेल का घड़ा अपने ऊपर एक बूंद पानी की नहीं टिकने देता, तुम भी उसी प्रकार हो। तुमने तो प्रेम रूपी नदी में पाँव तक नहीं बोला। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुमने तो प्रेम रूपी नदी में पाँव तक नहीं रखा है, तुम तो कृष्ण की तरह आकर्षित नहीं हुए। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ खुद को भोली एवं अबला नारी बताती हैं। जिस प्रकार गुड़ से चींटी लिपट जाती है, उसी प्रकार हम कृष्ण से लिपटे हुए हैं। मैंने आपको ये बता दिया था कि इसका भावार्थ, देखिए मैंने आपको इसका भावार्थ पहले ही बता दिया था, इसके आप प्रसंग संदर्भ बता दिया, इसका प्रसंग बता दिया, इसकी व्याख्या बता दी। अब हम आगे चलते हैं।
विशेष बताना है आपको, विशेष भी लिखना आवश्यक है आपके लिए। तो देखिए विशेष, ये मैंने विशेष ऐसा लिखा है कि आपको अगर नहीं आता तो आप नॉर्मली लिख सकते हैं इस प्रकार। विशेष, सूरदास जी के इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया, ये आपको पढ़ते ही पता चल रहा है। एवं अलंकार, आपको नहीं पता कि इसमें क्या यूज़ किया है तो आप सिर्फ ऐसा लिख सकते हो कि इसमें अलंकारों का अति सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम दूसरा पद पढ़ते हैं। ठीक, मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिहरिनी बिहर रही, चाहती हूती गुहारी जितही तय उत तय धार बही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा न रही। अब देखिए, अब इस पद में गोपियाँ यही कहती हैं कि हमारी मन की बात तो हमारे मन में ही रहेगी, अब हम किससे कहें, अब तो हमारी इस मन की बात को कोई सुनने वाला भी नहीं है। तो अब इसका हम भावार्थ व्याख्या पढ़ेंगे तब हम अच्छे से और समझेंगे। हम पहले संदर्भ पढ़ते हैं कि प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित, यह हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से लिया गया है। यहाँ पे आप लिख देना, इसके कवि सूरदास है। ठीक है, प्रसंग, गोपियाँ कहती है कि हम अपनी मन की बात किससे कहें। गोपियाँ अब उद्धव को उल्हाना दे रही हैं। मैंने आपको बताया ना कि प्रसंग में क्या लिखना है, और इसमें यही लिखना है कि मन की बात जो गोपियाँ नहीं कह पाई तो अब वो किससे कहें, और वो उद्धव को बता रही है। प्रसंग में अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप उस समय पाठ परिचय में देख भी सकते हैं। जैसे ये लिखा है दूसरे पद का सार, गोपियाँ यह कह रही हैं कि हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई, उसी प्रकार इधर लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। अब हम व्याख्या पढ़ेंगे। तो व्याख्या, कृष्ण की उपेक्षा से गोपियों उनके मित्र उद्धव को उल्हाना देती हुई कह रही हैं, हे उद्धव, हमारे सारे प्रेम मनोरथ मन के मन में ही रह गए। अर्थात गोपियाँ यहाँ पे कहती हैं कि कृष्ण से जो हमारी व्यथा थी वो उद्धव को बताती है कि हमारे जो मन की प्रेम मनोरथा थी, हमारी जो मन की भावना थी, वो तो हमारे मन में ही रह गई, हमें कृष्ण से प्रेम करने का आनंद मिला, ना हमें अपनी विरह व्यथा ही व्यक्त कर पाई। मतलब कि ना तो हम कृष्ण से प्रेम करने का आनंद ले पाई और ना ही हम उनको हमारी प्रेम की व्यथा बता पाई। आप ही बताइए कि हम अपनी वियोग की पीड़ा किसे जाकर सुनाएं। जिसे सुनाना चाहती थी वह तो मथुरा में जा बसा, किसी अन्य के सामने अपनी मनोरथा संकोच होकर कैसे प्रकट करें। अर्थात गोपियाँ कहती है कि हम हमारी प्रेम की व्यथा कैसे बताएं किसी को, क्योंकि हम जिसे बताना चाहती थी वो तो मथुरा चला गया, अब हम किसी और को निसंकोच होकर कैसे बता सकते हैं। अब तक हमें विश्वास था कि कृष्ण अपनी अवधि पर लौट आएंगे, इसी आशा पर हमने तन और मन को व्यथित करने वाले वियोग में दिन काटे। मतलब इस इधर गोपियाँ कहती हैं कि हमें विश्वास था कि श्री कृष्ण आएंगे, हम तन और मन दोनों से आशा रख रहे थे कि श्री कृष्ण आएंगे, हम उनके वियोग में हमारा दिन काट रहे थे। परंतु अब आपके इस योग संदेश को सुनकर हम विरहिणियों की विरह अग्नि और भी दहक उठी। मतलब परंतु अब आपका इस योग संदेश को सुनकर अब हमारी जो अग्नि जल रही थी वो और ज़्यादा जल गई, जिससे अपनी रक्षा की पुकार करती उसने तो यह योग की प्रबल धारा हमारी ओर बहा दी। मतलब जिससे हम रक्षा की पुकार करी थी कि हमें बचाएंगे, श्री कृष्ण हमें इस दहती अग्नि से निकालेंगे, उसने तो उल्टी योग की प्रबल धारा और बहा दी। अब हम कैसे धैर्य धारण करें? अब हम कैसे धैर्य धारण कर सकते हैं जब हमें पता चल गया कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे, उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भिजवा दिया, उन्होंने हमसे कह दिया कि हमें भूल जाओ तुम, तो अब हम कैसे धैर्य धारण कर सकते हैं? कृष्ण ने तो प्रेम की सारी मर्यादाएं ही तोड़ दी, है, उनमें तो अब मर्यादा नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही है। लौटने का वचन तो भंग किया ही, प्रेम संदेश के स्थान पर योग संदेश विभाजन दिया। अब उनसे क्या आशा करें? उन्होंने तो अपना जो लौटने का वचन था कि मैं वापस लौट के आऊँगा, वो वचन भी तोड़ दिया। प्रेम संदेश के स्थान पर उन्होंने हमें योग संदेश भिजवा दिया। अब उनसे क्या आशा कर सकते हैं हम? अब इसका हमने भावार्थ देख लिया, अब हम इसका विशेष देखेंगे। तो विशेष में लिखना है आपको, इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया। आपको पढ़ते ही पता चल रहा है कि इस पद में जो है वो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है।
पुनरुक्ति तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस पद में पुनरुक्ति और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगर आपको नहीं पता किसका प्रयोग किया गया तो आप ये भी लिख सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था कि अलंकारों का अति सुंदर वर्णन किया गया है। माधुर्य गुण की प्रधानता है, इसमें जो माधुर्य गुण की भी प्रधानता की गई। अब हम तीसरा पद पढ़ते हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करई वकरी जागत सोवत स्वप्न निसी काना काना कर जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो जौ करऊ ककरी सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। अर्थात देखिए, अब हम पहले इसका संदर्भ देखेंगे, फिर प्रसंग देखेंगे और फिर व्याख्या। संदर्भ में आपको वही लिखना है कि प्रस्तुत पद हमारी जो क्षितिज भाग है वो 2 है, उससे लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। पद में प्रसंग में हमें देखना है कि इस पद में गोपियाँ उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताती हैं, अपने एकनिष्ठ प्रेम को दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। व्याख्या देखते हैं। गोपियाँ कहती हैं, उद्धव आप अपने ज्ञान उपदेश के द्वारा हमारे मन को कृष्ण के विमुख करने की व्यर्थ चेष्टा मत कीजिए। मतलब गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप जो है अपने ज्ञान उपदेश से हमारे मन को श्री कृष्ण के विरुद्ध करने की चेष्टा मत कीजिए। हम श्री कृष्ण को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। अर्थात हारिल पक्षी जो होता है वो हमेशा एक लकड़ी को पकड़ के रखता है और उसको कभी नहीं छोड़ता। उसी प्रकार हम श्री कृष्ण हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण हमारे लिए हैं। हम श्री कृष्ण को कभी नहीं छोड़ सकती। जैसे हारिल पक्षी अपनी पंजों में लकड़ी को हर समय पकड़ के रखता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी हमारे मन में पल भर को अलग नहीं रहते। मतलब मैंने आपको बताया कि हारिल पक्षी भी क्या कहते हैं, अपने पंजों में हमेशा लकड़ी रखता है। उसी प्रकार हमारे मन में भी श्री कृष्ण हमेशा रहते हैं। हमने मन वचन और कर्म से नंद के पुत्र को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक बसा कर रखा है। जागते सोते सपनों में दिन और रात में हमारे मुख में कृष्ण कृष्ण की यही रट निकलती रहती है। अर्थात हमने श्री कृष्ण को हमारे हृदय में ऐसे बसा के रखा है कि हम जागते हैं, सोते हैं, सपने देखते हैं, दिन हो रात हो, हमेशा हमारे मुंह से सिर्फ कृष्ण 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 ही निकलता है। जैसे कड़वी ककड़ी को चखते ही सारा मुंह असहनीय कड़वाहट से भर जाता है। जिस प्रकार हम कड़वी ककड़ी को चखते हैं और हमारा जो मुंह है वो कड़वा कड़वा हो जाता है, उसी प्रकार आपके ये ज्ञान उपदेश हमारे कानों में पड़ते ही हमारे हृदय को कड़वा कर देते हैं। उसी प्रकार आपके जो उपदेश है, आपका जो संदेश है, योग संदेश है, वो जैसे ही हमारे कानों में पड़ा, हमारा जो हृदय है वो भी कड़वा हो चुका है। हे उद्धव, आप हमारे लिए ये कैसा रोग ले आए हैं जिससे हमने न कभी देखा, न कभी सुना और न अनुभव किया है। अपनी इस ज्ञान और योग की सौगात को आप उनको जाकर सौंपिए जिनके मन चलायमान रहते हैं। मतलब आपने हमें जो ये योग संदेश दिया है, इस योग संदेश से हमारा मन पूरा कड़वा हो चुका है। हमें कृष्ण के विरोध करने की चेष्टा मत कीजिए। हम तो सोते जागते बैठते उठते रात दिन हमेशा कृष्ण कृष्ण ही रटती है। हमारा मुंह जब भी खुलता है तभी कृष्ण का ही नाम सर्वप्रथम निकलता है। हम कृष्ण को कभी नहीं भूल सकते। आप अपने इस ज्ञान और योग की सौगात को ले जाइए, उनको जाकर सौंपिए। ये जो ज्ञान और योग है ये उनको जाकर सौंपिए जिनका मन स्थिर नहीं है, जो कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं। हमारा मन तो स्थिर है, हम तो सिर्फ कृष्ण ही सोचते हैं। अर्थात आप इसको ले जाइए यहाँ से। अब हम इसके बारे में विशेष पढ़ेंगे। हारिल पक्षी का उदाहरण देकर कवि ने गोपियों का कृष्ण के प्रति परम अनुराग को बताया है। हारिल पक्षी का उदाहरण देते हुए कवि ने कहा है कि गोपियों का प्रेम कितना एकनिष्ठ है। सरस साहित्य ब्रज भाषा का उपयोग किया गया है। इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया या फिर सरस साहित्य ब्रज भाषा का उपयोग किया गया, बात एक ही है। योग संदेश को गोपियों ने कड़वी ककड़ी के समान बताया है। योग संदेश जो है उसको गोपियों ने कड़वी ककड़ी के समान बताया है। हरि है राजनीति पड़ी आई, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहिले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाई। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधो भले लौट आगे के पर हित डोलत धाई।
अब आपनो मन फेर पाए, जलत जो हुते चराई, ते क्यों अपनीति करे अनुपू, जे और अनीति छुड़ाई। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाही सताई। अर्थात इसका संदर्भ, अर्थात इसमें इन्होंने ये कहा है गोपियों ने कि श्री कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है, वो तो पहले ही इतने चालाक थे, अब तो और चालाक हो गए हैं, उनके तो बुद्धि पहले ही तेज थी, अब तो और तेज होगी, उनको तो प्रजा का हित बताना चाहिए। हम इसका संदर्भ देखते हैं पहले। संदर्भ: प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग: इस पद में गोपियाँ बताती हैं कि कृष्ण ने तो अब राजनीति पढ़ ली है। इस पद में जो गोपियाँ कहती है कि कृष्ण ने तो अब राजनीति ही पढ़ ली है, अब तो वो और बुद्धिमान हो गए हैं। व्याख्या: गोपियाँ कहती है, हे उद्धव, अब हम व्याख्या पढ़ते हैं। गोपियाँ कहती है, हे उद्धव, हमें लगता है कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। उनके व्यवहार में राजनीतिज्ञों जैसा छल कपट छलक रहा है। तुम्हारी बातें सुनकर हम सब सच्चाई जान गई हैं। अर्थात यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि उन्होंने तो राजनीति पढ़ ली, अब किसने? श्री कृष्ण ने। उनके तो व्यवहार में ही अब राजनीतिज्ञ होगा, उनके तो व्यवहार से ही पता चल रहा है कि वो छल कपट छलक रहा है, छल कपट सीख गए हैं। तुम्हारी बातों सुनकर ही हमें पता चल गया है सच्चाई। श्री कृष्ण का सारा समाचार, उनकी का वास्तविकता हमें पता चल गई है। एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे, और अब तो गुरु के उन्होंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है। वह कितने बुद्धिमान हो गए हैं, यह तो इसी से सिद्ध हो रहा है कि हम प्रेम की उपासिकाओं के लिए उन्हें योग का संदेश भिजवाया है। देखिए, इसमें सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण का सारा समाचार हमें पता चल गया, उनकी वास्तविकता हमें पता चल चुकी है। एक तो श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, ऊपर से अब उन्होंने गुरु से राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया, अब तो वो और बुद्धिमान हो गए और चालाक हो गए कि हम प्रेम की उपासिकाएँ हैं। अब तो उनको ये भी पता है कि हम तो प्रेम की उपासिकाएँ हैं। उन्होंने योग का संदेश भिजवाकर हमें आपसे ये कपट भरी योग की बातें हमें श्री कृष्ण से विमुख नहीं कर पाएंगी। मतलब आपकी ये जो कपट भरी योग की बातें हैं, ये हमें श्री कृष्ण से विमुख कर ही नहीं पाएंगी। उद्धव जी, पुराने समय के भले आदमी तो दूसरों की भलाई के लिए भागे फिरा करते थे, और आप हमारा अहित करने को मथुरा से यहाँ दौड़े आए हैं। अर्थात यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी जो पुराने ज़माने के भले आदमी थे ना, वो तो अपने भाग्य को छोड़कर भला करने आते थे, पर आप तो हमारा अहित करने आ गए मथुरा से। चलो, आप हमारे साथ इतनी ही भलाई कर दो कि श्री कृष्ण जाते समय जो हमारा मन चुरा कर ले गए थे, वह अपने वापस करा दो। मतलब इस तरह गोपियाँ कहती है कि चलो आप लेके आए योग संदेश, कोई बात नहीं, पर अब आप हमारा इतना तो भला कर दो कि जो श्री कृष्ण जब मथुरा गए थे तब हमारा जो मन चुरा कर लेके गए थे वही वापस ला दो हमारे लिए। इतना तो कर ही सकते हो। राजनीति का अर्थ तो राजा द्वारा पालनीय कर्म और कर्तव्य होते हैं। राजनीति का जो अर्थ होता है वो तो राजा द्वारा पालनीय और कर्तव्य होता है। ये श्री कृष्ण जैसे कैसे राजा है? ये श्री कृष्ण जो है वो कैसे राजा है? अपनी प्रजा का हित नहीं कर सकते, अपनी प्रजा का पालन नहीं कर सकते। जिन्होंने सदा दूसरों की अनीति और अन्याय से रक्षा की, वही अब हमारे साथ अन्याय करने पर उतर गए। मतलब कि जब श्री कृष्ण मथुरा में रहते थे तो वो हमेशा रक्षा करते थे मथुरा वासियों को, जब श्री कृष्ण गोकुल में रहते थे तब वो हमेशा गोकुल वासियों की रक्षा करते थे। परंतु यहाँ पे गोपियाँ कह रही है कि जब उन्होंने हमेशा रक्षा की है तो अब हमारे यहाँ अन्याय करने कैसे आगे वो? एक आदर्श राजा का धर्म तो यही होता है कि उसकी प्रजा सताई ना जाए, परंतु श्री कृष्ण ने राजधर्म से विमुख होकर आपको हमें सताने को भेज दिया है। आइए और अपने मित्र को समझाइए कि वह अनीति को त्याग कर हमें इस विरह व्यथा से मुक्त करें। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि जो राजा होता है वो प्रजा को सताता नहीं, अपनी प्रजा को खुश रखता है। परंतु ये कैसा राजधर्म है? श्री कृष्ण कैसे राजा है? ये तो अपनी प्रजा को सता रहे हैं। इनको कहिए कि आए और हमें अनीति को त्याग कर विरह की व्यथा से मुक्त करें। मतलब हमें जो ये अग्नि है इससे मुक्त करें। वो उनको कहिए कि वो आए हमारे पास और हमें इस सब से मुक्त करें। अब हम इसका विशेष देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट है।
विशेष कवि ने गोपियों के माध्यम से राजधर्म का प्रकाश डाला है। मतलब कवि ने जो है गोपियों के माध्यम से राजधर्म के बारे में बताया है इसमें कि राजा का धर्म क्या होता है, राजनीति क्या होती है, ये सब। सरल साहित्य ब्रजभाषा का प्रयोग क्या है, सरल और साहित्य ब्रजभाषा का प्रयोग क्या है इन्होंने। व्यंग का कटाक्ष और मनोहारी प्रयोग किया है, अर्थात व्यंग मारते हुए, कटाक्ष देते हुए उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है। ये होता है हमारा फर्स्ट चैप्टर की व्याख्या पूरी। हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा हो चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और धन्यवाद।